बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने पतीली में डाल दिया है आधा कप चीनी और साथ में उसी कप से मैंने आधा आधा कप जो है 2 दफ़ा मैंने डाल दिए इसमें पानी के। तकरीबन 1 कप पानी डाला है मैंने इसमें और आधा कप मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर फ्लेम ऑन कर देंगे। अब इस चीनी को हमने चाशनी वगैरह नहीं बनानी, बस चीनी मेल्ट होने तक हमने इसको पकाना था बस। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बाउल में डाल दिए है 2 कप भर के घर का ये नॉर्मल आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं, उसी आटे से हम ये बनाएंगे। तो अगर आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन आटे से बनाएंगे तो और टेस्टी बनेंगे। तो हाफ़ टी स्पून यहाँ पर इसमें नमक डाल दिया है और 1 टेबल स्पून यहाँ भर के इसमें मैंने सौंफ का डाल दिया है। तो और इसमें कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह कोई चीज़, इसमें अंडा कुछ भी नहीं जाएगा। बस सिर्फ इतनी ही चीज़ों से हम ये स्नैक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो हमने चीनी मिक्स करके पानी में रखी हुई थी ना, उसी पानी से हमने इसकी सॉफ्ट सी डो तैयार कर देनी है। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून भर के घी के डालूँगी। घी डालने से बहुत ही खस्ता से ये हमारे पकवान जो हैं वो बन के रेडी होंगे। तो यहाँ पर घी आप पहले भी डाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से डालकर ना आपने इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो डो आप बना रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी हार्ड ही हो तो तभी स्नैक्स आपके अच्छे बनेंगे। यहाँ पर अच्छी तरीके से हमने सारी डो को इकट्ठा करना है और इसको गूंद लेना है, मिक्स करना है, ताकि जो इसमें खुश्क आटा है ना वो भी सारा मिक्स हो जाए इसमें। तो अच्छी तरह से सॉफ्ट सी डो हम इसको बना कर रेडी कर देंगे। जैसे ही सॉफ्ट सी डो बनेगी तो फिर हमने इसकी शेप तैयार कर देनी है। तो शेप यहाँ पर बहुत ही आसानी से हम बनाएंगे। थोड़ा सा पोर्शन लेंगे आटे का और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये देखें, इस तरह से आराम से आप इसके ऊपर दबाएंगे तो यहाँ पर ये इसकी शेप बन के रेडी हो जाएगी। साइडों पे भी इसी तरीके से करेंगे अंदर को, तो सारी शेप्स इसी तरीके से रेडी कर देंगे। अब यहाँ पर ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इनको पकाना है। जैसे ही एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा हमने साइड इसकी चेंज करते जाना है। तो यहाँ पर ये देखें, इसी तरह से आप अगर आप इस तरीके से ना बनाना चाहें तो आप छुरी से भी आप इसकी शेप के ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। वैसे आप सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर एक तरफ से गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर दूंगी। तो यहाँ पर दोनों तरफ से हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है। यहाँ पर फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा नहीं करनी, अगर हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे, बहुत ही खस्ता से ये बनेंगे। तो ये देखें, इसी तरह से साइड इनकी पलटाते रहना है। तो अगर देखते देखते यहाँ तक आप पहुँच गए तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर ये देखें, गोल्डन सा कलर आने पर हमने इनको निकाल दिया है। तो ये देखें, माशाल्लाह से फाइनल लुक बहुत ज़बरदस्त दिखते हैं। बहुत ही खस्ता से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। इनको आप स्टोर भी कर सकते हैं हफ्ते के लिए, महीने के लिए, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।